जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, हम लोग जो बिहार दरोगा के मेंस के लिए पढ़ रहे हैं या बिहार सीजीएल के लिए, फोकस तो बिहार दरोगा मेंस के लिए है मैथ का है, जिसमें मैथ का जो पैटर्न है उसमें चेंजिंग किया है, जिसमें कथन कारण अच्छा खासा पूछ रहा है। तो मैं हर चैप्टर का केवल कथन कारण से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लाया हूँ। यह क्लास नंबर हमारा क्लास दूसरा है, पहला नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के देखिए। और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समाहित है और टाइप वाइज मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। जैसे देख लीजिए, टाइप 1 हो गया, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है 10 क्वेश्चन बनाया हूँ मैं। एक क्वेश्चन में देख लीजिए 3 गो कथन है, मतलब 10 गो क्वेश्चन है और 3 गो है, मतलब 30 क्वेश्चन हो गया एगो टाइप से। इसी तरीके से हम 5 गो टाइप में लाए हैं क्वेश्चन, तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन टोटल हो गया, तो करीब करीब 150 क्वेश्चन हो गया आपका। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, मतलब 2 टाइप। आज हम तीसरा और चौथा पांचवा पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, तो ख़त्म करेंगे। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करिए आप लोग। और इसमें कुछ नया आप लोग, यहाँ तक हम लोग का हो गया है, इसमें आप लोग के अनुसार क्या नया होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, आप बताइए। मैं उसमें ज़रूर उसमें और ऐड करूँगा। तो चलिए, हम लोग का टाइप 3 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसमें जो हम लोग आज पढ़ेंगे मिश्रण रहेगा, या दूध पानी से आधारित जो क्वेश्चन रहता है, दूध निकाले या फिर मिश्रण में से निकाले फिर उतना ही पानी डाल दिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टेकल करिएगा उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। कुछ आपका पॉइंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसे हम बता देते हैं। अनुपात का योग, देखिए दूध और पानी जैसे इतना में है, तो कुल मिश्रण कितना हो गया, तो टोटल जोड़ दीजिए 5 यूनिट हुआ कुल मिश्रण पानी और दूध का। और मिश्रण में कुछ भाग निकालना, माने यदि मिश्रण में कुछ लीटर निकाला जाता है तो बच्चे मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात वही रहता है जो शुरू में रहता है। मान लीजिए इसमें से कुछ यूनिट निकालेगा ना, तो उस समय निकालेगा, उस समय का निकाल देने के बाद का यूनिट जो बच गया है वो यूनिट, दोनों का अनुपात सेम ही रहता है। वही चीज़ यह बोल रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि समान मात्रा मिलाना, अगर कुछ मिला रहा है, यदि 2 अलग अलग बर्तनों के मिश्रण को तीसरे में मिलाया जाए तो पहले उनकी कुल मात्रा बराबर किया जाता है, टोटल मात्रा बराबर किया जाता है, तब जाके होता है। तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और बहुत ही अच्छा से बनाएंगे। चलिए तो कैसे होगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना दी रखा है। ठीक, यदि 2 बर्तनों में मिश्रण समान मात्रा में मिलाया जाए तो बर्तन, देखिए 2-3 एगो एलिगेशन विधि से लग सकता है और एक और ट्रिक है। जैसे कि हम लोग का दूध दे दिया है, पानी दे दिया है, इसका अनुपात 3:2 और 4:1। ठीक है, तो ये टोटल मिश्रण कितना हुआ 5 यूनिट, इसका कितना हुआ 5 यूनिट। ये दोनों सेम सेम है। अगर ये सेम नहीं रहता ये दोनों, तो इसको हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं और जिससे इसको गुना करके दोनों बराबर करते। तो इसमें जिससे गुना करते उस वो सभी इन दोनों में करना पड़ता है, इसमें से जिससे गुना करते ये दोनों में करना पड़ता। तो नहीं, ये तो एक है, सॉरी 1 मिनट, एक है, तो हमको गुना बराबर करने की आवश्यकता तो है नहीं, पहले से ही बराबर है, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे। मैंने गुना करने के बाद जो आता है उसको जोड़ के लिख लेते हैं। तो ये 7 हो गया और यह 3 हो गया। तो हमारा एक्चुअल मिश्रण मिलाने के बाद नया जोन बनेगा, नया मिश्रण यहीं आएगा 7:3। तो फर्स्ट कथन में देखिए ना, नए मिश्रण में क्या कह रहा है, नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना होगा। हाँ बिल्कुल होगा, देख लीजिए आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट कथन सही है। दूसरा आइए, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कुल मिश्रण के 30% है। अब पानी की मात्रा कह रहा है तो पहले कुल मिश्रण का, तो कुल मिश्रण कितना है 10 है, तो 10 को नीचे रखेंगे। और पानी की मात्रा को पूछ रहा है, तो पानी की मात्रा इसमें कितना है 3 है, तो 3 के ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करिएगा 30%। हाँ, तो सच में पानी 30% है। और यहीं पूछ देता कि इसमें दूध का कितना परसेंटेज है, तो हम 7 रखते ऊपर। ऐसे भी पता चल रहा है जब 30% पानी है तो बच गया 70% आपका दूध है।
चलिए तीसरा, यदि कुल मिश्रण 20 लीटर का है, मान लीजिए टोटल मिश्रण 20 लीटर का है, ऐसे यहाँ पर कितना है अनुपात वाला टोटल 10 है, तो 10 इसके नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद जो पूछेगा उसको गुना करेंगे, तो इसमें दूध 14 लीटर होगा। अब दूध का मात्रा निकालिए, देखिए 14 आता है कि ना, तो यहाँ कितना है अनुपात में 7 है, 7 से गुना करिए, 2 गुने 7 14, मतलब 14 लीटर सच में है, मतलब यह भी कथन सही है। तो सब सही है, मतलब हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 22 नंबर, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना दे रखा है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात इतना हो जाए। ये अब क्वेश्चन बड़ी पूछता है इस टाइप का। देखिए दूध, यहाँ पर हम दूध लिख दिए, यहाँ पानी, कितना अनुपात इतना है। अब हमको पता नहीं है कि कितना पानी मिलाया है, तो ये पहले का हो गया, पहले का मतलब यूनिट हो गया, और बाद में कितना हो जा रहा है, बाद में ये है आपका 1:2। तो यहाँ देखिए क्या मिला रहा है, इसमें पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, मतलब यूनिट जो होगा दूध वाला तो सेम होना चाहिए, पानी में ही ना केवल परिवर्तन होगा। तो यहाँ तो बराबर नहीं है, तो दूध को हम लोग बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दूध वाला यूनिट को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 बना देते हैं, सेम हो जाएगा। तो 2 से क्या करें, गुना कर दें। जब इधर 2 से गुना करें तो इधर भी करने पड़ेगा। तो कितना हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए पहले पानी कितना था, 1 था, अब कितना हो गया 4। तो ये क्यों हो गया, तो पानी का मात्रा कितना यूनिट मिलाया है, इसमें कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यही हमको निकालना है। तो देखिए पहले जो 60 लीटर का मिश्रण था, तो 60, पहले 60 लीटर का मिश्रण था ना, तो 60 पहिल का हम लोग का अनुपात दे रहा है, तो पहिल का अनुपात 60 लीटर दे रहा है, तो ये अनुपात एक नीचे लिख देंगे जोड़ के, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये इसके नीचे चल जाएगा। बताए हैं पहले ही, फर्स्ट वाला क्लास जरूर देखिएगा, उसमें हम समझाए हैं डायरेक्ट बनाने के लिए। तो इससे कर दिए गुना, जो निकालना है उसे गुना कर देना है। तो हमको यही ना निकालना है कितना पानी मिलाया जाए। तो 1 से 4 हुआ है, मतलब 3 यूनिट बढ़ा है ना, यही निकालना है, 3 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 3 3, तो 60 लीटर, मतलब टोटल 60 लीटर पानी मिलाया है। पहले 60 लीटर का मिश्रण था हमारा, मिक्सचर कितना का था 60 लीटर का, बाद में हम 60 लीटर पानी मिला दिए हैं, टोटल कितना का बन गया है, 120 लीटर का बन गया है टोटल मिश्रण। आइए क्वेश्चन में फर्स्ट कथन देखिए, मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा 60 लीटर, हाँ बिल्कुल 60 लीटर मिलाया गया है पानी। नए मिश्रण की कुल मात्रा 120, हाँ देखिए नया मिलाने के बाद 120 आया था ना, हाँ तो यह भी सही है। और तीसरा देखिए, नए मिश्रण में दूध की मात्रा 20 लीटर रहेगी। देखिए दूध में तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा, तो दूध में आपका 20 ही रहेगा। अगर निकालना है तो देख लीजिए, पुरानका वाला में कितना, यहाँ टोटल के नीचे लिख दिए। अब दूध निकालना था तो केवल 2 से गुना करेंगे, टोटल निकालना था तो 3 से गुना किए, क्योंकि 2 1 3 यूनिट हुआ, ये हुआ ना। अब दूध निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यह ये हो जाएगा, इस काटिएगा तो 20 हो जाएगा, और आपका इसमें गुना करिएगा तो 40 हो जाएगा। दूध की मात्रा ये पहले है, लेकिन ये नायका में पूछा था, का चीज, नायका में पूछा था, तो नायका में भी देखिए यहाँ 20 दे रहा है, लेकिन आया कितना है 40 आ रहा है, मतलब ये कथन तीसर का गलत है हमारा। तो केवल 2 और आपका 1 और 2 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, 23 नंबर सॉरी, 3 बर्तनों की क्षमता इतना दे रहा है, उसमें दूध पानी का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। तो हमको बताना है कि पहले बर्तन में दूध की मात्रा इतना इकाई है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसको। चलिए तो फर्स्ट हम लिखते हैं बर्तन की क्षमता। ठीक है, क्षमता कितना है, 3 2 1। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये तो छोटा अमाउंट है, हम अब अनुपात में आपको हम पहले से बता रखे हैं कि सेम संख्या से हम गुना कर सकते हैं सब में। तो हम मान लेते हैं कि यह 30 लीटर है, तो मान लीजिए कि 10 से सब में गुना कर दिए। ठीक है,
तो मान लिए कि पहिलका बर्तन में 30 लीटर का क्षमता है, दूसरका में 20 का और तीसरा में 10 का। ठीक है, ये फर्स्ट बर्तन है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट सबका अनुपात दे रखा है। फर्स्ट वाला बर्तन में कितना अनुपात है इसका, 5:2। सेकेंड में कितना है, 4:1। और थर्ड में कितना है, 4:1। तो ये जो रेशियो है इसी के ना बराबर है। तो ये 30 में देखते हैं कितना कितना यूनिट है दूध पानी, ये दूधे पानी का ना है। तो यहाँ लिख दिए दूध, ये रहा पानी। तो 30 में कितना दूध है, तो ये देखिए 7, 5×2=7 होगा ना, 30 टोटल है और 7। अब दूध निकालने के लिए 5 से गुना करिएगा, और आपका पानी निकालने के लिए 1 मिनट, 30 है, 7×2। पॉइंट में हल्का जाएगा तो समथिंग समथिंग आएगा। तो मान लीजिए ये हुआ 150, मतलब 150/7 यूनिट एकरा में दूध है, और आपका 60/7 यूनिट पानी है। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं दूध पानी का, दूध पानी, ये टोटल कितना इसका क्षमता है, 20 है। कितना है टोटल इसका, 20 है। यूनिट इसका कितना है, ये यहाँ पर है 4 और 1 5। तो मतलब कितना भाग आपका दूध है, तो देखिए 20 हो गया टोटल। ये टोटल इसका यूनिट जोड़िएगा तो 5। दूध निकालना है तो 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 4 16 यूनिट हो गया। 20 में 16 यूनिट दूध हो गया, 16 यूनिट, तो 4 यूनिट पानी बच गया। सेम उसी तरीके से इसको भी करिए, दूध पानी। तो यहाँ तो 10 यूनिट है क्षमता, इसका अनुपात इतना है 4:1, तो 5 नीचे जाएगा, ×4 2, मतलब 8 यूनिट दूध है। 10 यूनिट अटेगा टोटल, 8 यूनिट दूध है, तो 2 यूनिट आपका पानी बच गया। अब आइए हम देखते हैं इसमें पहले बर्तन में दूध की मात्रा 15/7 इकाई है। पहिलका बर्तन यही ना है हमारा, पहला बर्तन। तो इसमें दूध का यू है 150/7 है। हालांकि हम इकाई मान के चले तो नहीं होगा, मतलब समथिंग में पॉइंट जाएगा, तो इसको हम गलत ही मानेंगे। यदि नेक्स्ट देखिए, यदि तीनों बर्तन मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अंतिम मूल्य ये है। अब आपको तीनों, ये रहा दूध वाला सब, ये सब जोड़िए, कितना हो जाएगा 24। इसको जोड़िएगा तो लगभग मतलब 24 + 150/7, ये हो गया टोटल दूध का। और पानी के देखिए 60/7, आई दोनों, तो 6 तो जोड़िए 6 + 60:7, इसको जोड़िएगा तो लगभग इसके करीब करीब आएगा, मतलब करीब करीब होगा। यहाँ देखिए लिख रहा है ना करीब करीब, तो समथिंग तक आएगा। इसको भी हम करीब करीब में मान के चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इकाई दिया है। अब देखिए तीसरे बर्तन में पानी की मात्रा सबसे कम है, ऐसे ही भी दिख रहा है क्षमता के अनुसार। तो क्षमता इसका ऐसे भी लास्ट में 10 है, तो तीसरा सबसे कम हाई भी, तो ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो है ना, इसको भी कुछ हद तक पॉइंट के कारण मान सकते हैं कि सही है। तब मान के चलेंगे कि हम सभी नहीं, यहाँ आंसर एग्जैक्ट माने तो इसको हटाइए, तो 2 और 3 यही हमारा सही होगा। ऑप्शन में उस तरीके से नहीं दिया है, तो इसको बना लीजिए तो 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए 24 नंबर क्या है, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7 इतना है, और 60 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाला जाता है, जिससे अनुपात इतना हो जाता है। आइए देखते हैं, ये रहा दूध, ये रहा पानी, 7:5, और बाद में 9 लीटर जब निकाल दिया गया तो इतना हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये बोला क्या, पहले भी हम पढ़े थे कि किसी भी मिश्रण से अगर जितना यूनिट निकाले हैं, तो निकालने के बाद का अनुपात और उसके पहले का दोनों का अनुपात सेम है। तो मान लीजिए इसमें से 9 यूनिट तो निकाल लिया, तो निकालने के बाद भी इसका अनुपात इतना ही बचेगा, कितना, इतना ही बचेगा। तो फिर बाद में अब तो अब इसमें देखिए तो, लेकिन पानी में कितना का परिवर्तन हुआ, पानी में 4 का वृद्धि हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें निकालने के बाद फिर 9 लीटर एकरा में ऐड कर दिया गया है केवल पानी। तो 9 लीटर जो है वो 4 यूनिट के बराबर होगा ही, तो 9/4
4। तो हमारा एगो यूनिट का ही पता चल गया। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए है, टोटल यूनिट कितना है इसका, इसको इससे गुना कर देंगे पहिल का वाला। 7 5 कितना है 12, 12 से गुना करिएगा तो हमारा टोटल यूनिट पता चल जाएगा। कितना होगा 4 3 12 9 3 27, 1 मिनट 7 और 5 12, 12 तो होगा ही। और 4, तो इसमें हम 12 से गुना करते हैं तो ये होगा 3 9 3 27 हो जाएगा हमारा शुरुआती में कुल मिश्रण। इसको अगर हम करते हैं, इसको भाग देते हैं, एक यूनिट जोन है, सॉरी एक यूनिट जोन है 2.1 10 आएगा तो 2 मरतबे 5 इतना होगा। तो 12 यूनिट कितना के बराबर होगा, 12 से गुना करिएगा तो 12 पचे 60, हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 36, हाथ में 3, 12 दूनी 24 3 27 यूनिट हो रहा है टोटल मिश्रण। बर्तन में शुरुआत में कुल 36 लीटर मिश्रण है नहीं। इसके बाद दूध में शुरुआती में दूध की मात्रा 21 लीटर, 21 लीटर ही होगा। 2.5 से हम इतना से करते हैं 7 से, तो उतना नहीं जाएगा, कम ही होगा। अंत में पानी की मात्रा 18 लीटर अधिक, 18 लीटर से अधिक है। तो 2.25 में गुना करते हैं अंत में यूनिट कितना है पानी का 9 है, तो 9 से गुना करिएगा तो ये आपका 9 पचे 45, मतलब ये गलत है, ये गलत है। तीसरा देखते हैं 45 हाथ में 4 और 9 दूना 18 4 22 हाथ में 2, 18 गो 2 गो 20 गो, मतलब 20 पॉइंट समथिंग आई कह का रहा है 18 लीटर से अधिक, मतलब 18 लीटर से अधिक होले है 20 पॉइंट समथिंग लीटर, मतलब तीसरा हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें कोई एगो बना लीजिएगा थर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्या है, शराब पानी के दो अलग अलग मिश्रणों में शराब की सांद्रता, यहाँ ध्यान दीजिए, शराब की सांद्रता 40 और 70 है, इनमें से किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 50% बचे। यह एलिगेशन से हो जाएगा आराम से। केवल कोई एगो यूनिट लिया जाता है, तो पहिलका में शराब की मात्रा 40% है, दूसरका में हमारा 70% है, और किस अनुपात में मिला जाएगी 50% हो जाए, तब यह है ना, आपको घटा लीजिए, इसको इसमें घटा के यहाँ लिखिए तो कितना 20 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ लिखिए 10, मतलब हमारा अंतिम जो अनुपात बचेगा मैंने तीसरा मिलाने के बाद मिक्सर का, इस अनुपात में उसमें रहेगा दारू के मात्रा, तो वो हमारा इन्हें इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, तो 2:1 में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा पढ़िए, यदि 40% वाला मिश्रण 10 लीटर है, मान लीजिए कि 40% वाला ही है ना 10 लीटर है, तो 70% वाला 5 लीटर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये 2:1 है, तो ये 10 लीटर है पहिल का, मान लीजिए तो ये 5 होगा, तो ये अनुपात उसी में ना आ जाएगा, तो यह भी सही है। देखिए एलिगेशन विधि से इसका उत्तर 3:1 आएगा, नहीं गलत है, एलिगेशन से ही तो निकाले हैं 2:1 आएगा, तो तीसरा गलत है। तो हमारा 2 और 3 सही है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे में है सोना और तांबे के दो मिश्र धातु ए और बी में इनका अनुपात इतना और इतना है, इनमें से समान मात्रा में पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। चलिए हम देखते हैं, सोना और तांबे के दो मिश्र धातु हैं ए और बी, सोना और तांबे का। अब पहिलका का क्या अनुपात है, ये है, दूसरा का ये है, ए बी। मिश्र धातु ए और बी में इनका अनुपात इतना है, ए में सोना की मात्रा 7 है दूसरा में बी में, और तांबा 2 है और बी में 11 है। इन्हें समान मात्रा में पिघलाकर नई धातु बनाई जाती है। अब समान मात्रा में मिलाइए इसको, एक मिनट। तो देखिए इसमें बराबर कैसे करेंगे हम लोग,
तीसरा हम लोग मान लीजिए कि अनुपाती आएगा। तो इसको पहले जोड़ेंगे कितना मात्रा है दोनों का। तो ये 9 है, ये कितना होगा 18 है। अब दोनों को हम बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा। ये 18 पहले से है ना, दूना 18। जब यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ करबे किए तो कितना हो जाएगा 14, आई हो जाएगा 4। अब जोड़ लीजिए सोना, इस सोना का वैल्यू टोटल यहाँ लिख दीजिए। 14 और 7 21 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 4 और 11 15 हो जाएगा। तो हमारा सी का रेशियो यही होगा। सी का अनुपात हम लोग का कितना आ गया 21:15। अगर इसको छोटा अनुपात में करेंगे कटेगा तो 7 5 से कट जाएगा। तो हमारा सी का फाइनल अनुपात इतना होगा। ठीक है, देख लेते हैं कथन 1। देखिए धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात इतना हो है, सही है। देखिए दूसरा का कथन धातु सी में तांबे का हिस्सा 5/12। देखिए टोटल कितना है 12 है। देखिए 7 5 क्या होगा 12। इसमें क्या कह रहा है तांबा का, तो ये हमारा पहला कौन सा है सोना का ही है, तांबा का। तांबा का यूनिट कितना है 5 है। तो इतना हिस्सा आपका है तांबा, बिल्कुल सही है। तीसरा भी, दूसरा भी कथन तीसरा देखिए यदि धातु सी का वजन 14 किलो है तो उसमें 14 किलो सोना होगा। देखिए अगर कह रहा है कि वो यदि धातु सी में, धातु सी का अनुपात ही है, अगर सी का टोटल वजन 24 है तो 7 5 12 है ना। हमारा सी का अनुपात कितना है 7:5, और टोटल वजन कह रहा है 24, तो टोटल इसका कितना है 12 है। ओकरा नीचे अब जो कह रहा है उसे गुना करिए, उसमें 14 किलो सोना, सोना का प्रथम वाला है ना यूनिट, 7 से गुना करिए 2 14, हाँ 14 केजी है सोना। तो ये भी सही है। तो हमारा तीनों के तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है 27 नंबर को पढ़िए। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना है। इसमें यदि इसमें 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नया अनुपात इतना है। बस बिल्कुल आसान है। देखिए 4:3 है। एकरा में ये कौन चीज़ है, ये दूध है, ये है पानी। तो एकरा में अगर कुछ हम जोड़ देते हैं, अब कितना कितना कह रहा है, तो इसको अनुपात हटाने के लिए यहाँ 1 से अचर से गुना कर जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया, एकरा में 5 लीटर दूध जोड़ दिए अनुपात, इसमें 3x प्लस 5 लीटर पानी डाल दिए। तो ये नायका अनुपात कितना हो रहा है 5:4। यहाँ देखिए कर रहे हैं ना 5:4। 1 मिनट, यहाँ पर 5:4। अब गुना कर लीजिए, लगे के लगे दूर के दूर से। तो इसको गुना करिएगा तो 4 चौका 16x प्लस 20, इसको करिएगा बराबर उधर लेके जाइए 15x प्लस 25। एक्स ये आएगा 15x इधर 16 में से, तो एगो x बचेगा, ये उधर 25 में से 20 गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया। तो आप निकाल सकते हैं दूध का कितना वैल्यू है और पानी का कितना है। x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 रे 5 का 20 और 5 25 हो जाएगा। क्या हमारा दूध हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ रखिए 5 3 15 और 5 20 हो जाएगा पानी। तो यही होगा आपका। आप देख लीजिए प्रारंभ में दूध की मात्रा 20 लीटर थी। तो ये देखिए अभी जो हम गुना किए हैं ये निकाले हैं 5-5 लीटर मिलाने के बाद। तो ये जो आया है हमारा, ये जो डालने के बाद का है, डालने के बाद अब पहले का क्या हो जाएगा, तो 5-5 लीटर घटा लीजिए, इसमें 5 घटाइएगा तो 20 लीटर बचेगा, इसमें 5 घटाइएगा तो 15 हो जाएगा। हम घटाए क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं लिखल क्या है 5 लीटर डालने के बाद। अब इसमें हम x के मान धऽ के इसको जोड़े ना, तो यही ना 5-5 जोड़ाया। तो देखिए प्रारंभ में दूध की मात्रा 20, हाँ बिल्कुल सही है। प्रारंभ में कुल मिश्रण 35 लीटर, प्रारंभ वाला तो 20 और 15 कितना हो गया 35 लीटर, और बाद में कितना हो गया है 45 लीटर हो गया है। और नया मिश्रण में 45 लीटर, हाँ 45, मतलब हमारा तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे में क्या है, बर्तन ए में दूध पानी इस अनुपात में है और बर्तन बी में इस अनुपात में है। इसको करना क्या है, बर्तन ए बर्तन बी की तुलना में अधिक सांद्र है। सांद्रता निकाले खातिर ये लोग का एथी देखना होगा। देखिए ये दूध हो गया, ये पानी हो गया, इसका अनुपात इतना है, इसका इतना है, माने ए का ई है और बी का यह है।
सांद्रता देखने के लिए जिसमें दूध की परसेंटेज ज़्यादा होगा वो समझिए ज़्यादा सांद्र है। तो इसका दूध का यूनिट कितना है 5 है, तो 5 टोटल कितना है 7, 7 गुने 100 है। इसका देखिए तो 8 5 13 बटा सॉरी उल्टा लिखा गया। दूध का यूनिट कितना है 8, टोटल कितना है 13 गुने 100। अब देख लीजिए जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा सांद्र है। तो देखिए कितना हो जाएगा 500 बटा 7, आई हो जाएगा 800 बटा 13। इसको काटिएगा तो 7 से 49, हाथ में 1 0 1 71% करीब करीब। आई कितना हो जा रहा है 80 है, तो 13 13 6 58, 6 मरतबे, मतलब ये 60% के करीब करीब हो रहा है। ये 70% है, मतलब ए ज़्यादा सांद्र है। तो ये बर्तन ए बर्तन बी की तुलना में अधिक सांद्र है। हाँ बिल्कुल सही है। यदि इन्हें एक में मिलाया जाए तो अनुपात इतना हो जाएगा। इन दोनों को एक में मिलाया जा रहा है, तो सेम एक मिलाने का वही तरीका है आपका। कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट वाला कितना है 5:2, 8:5, ये जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 7, ये होगा तो 13। अब दोनों का बराबर करिए तब जाके तीसरा हमको मिलेगा। तो इसमें अल्टरनेटिव गुना कर दीजिए दोनों का 7 से। चलिए चेंज कर लेते हैं। बराबर करने के लिए यही ना उपाय है। जब इसमें 13 से किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा और हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ 7 से किए हैं तो यहाँ भी 7 से करिए, यहाँ भी 7 से करिए, करके जोड़िए, तीसरा हमको पता चल जाएगा। 13 पचे क्या हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 56, 7/56। 13 दूना 26 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35। अब नाए खातिर जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 5 11, हाथ में 1 और 11 1 21 12 हो जाएगा। आइए जोड़ लीजिए 11 को 1 हाथ में 1 और ये 6 61। नाया अनुपात यही होगा, और यही ना दिया था। देखिए नाया अनुपात यही है, होगा। हाँ सही है। देखिए बर्तन बी में पानी का प्रतिशत 40 अधिक 40% देखिए बर्तन बी ये है, इसमें पानी का प्रतिशत 40% है। पानी का यूनिट कौन सा है 5 है, तो टोटल कितना है 13 और ये कितना है 5 गुने 100 है। यहाँ क्या लिखा है 40% से अधिक, तो क्या है 40% से अधिक है, तो देखिए 500 बटा 13 करिएगा, इसमें काटिए तो कितना हो जाएगा 13 39 होगा ना, 13 39 11 0, एक के बाद क्या हो जाएगा 13 58 13 8 14 104, मतलब 38% हो रहा है। ये कहाँ क्या बोल रहा है 40% से अधिक, मतलब ये तो कम में है, तो ये तीसरा हमारा गलती हो जाएगा। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 29 क्या है आपका। तो 20 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना है। 20 लीटर मिश्रण है, इसमें ये रहा दूध, ये रहा पानी, ठीक 3:1। आइए 20 लीटर टोटल होइले हैं, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट होगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 5 5 3 15 यूनिट दूध हो जाएगा, 5 यूनिट पानी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल कर 4 लीटर दूध डाल दिया जाता है। तो देखिए 4 लीटर दूध डाल दिया जाएगा, जब निकालल जाएगा तो रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन बाद में फिर से डाला जाएगा 4 लीटर, तो एक में क्या होगा वृद्धि हो जाएगा आपका। तो इसमें 1 मिनट 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, फिर 4 लीटर दूध डाला गया है। ध्यान से देखिए दूध, इसमें 4 लीटर फिर से डाला गया। अब देखिए इसमें से हम 4 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम दूध का मात्रा देखते हैं तो कितना निकलेगा, ये टोटल कितना है, टोटल 4 है और दूध की मात्रा ये 3 हो गया। इसमें से 4 लीटर हम निकाल लिए, तो 4 यूनिट निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब पानी कितना हो जाएगा, तो वही 4 टोटल 1 यूनिट है, तो 1 से गुने 4, तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो निकालने के बाद हमको 3 लीटर दूध निकला और 1 लीटर आपका पानी निकला। 4 लीटर मिश्रण में से 3:1 में है, तो 3 लीटर दूध निकल गया, तो 3 लीटर 15 लीटर में से 3 घटा लीजिए और 5 लीटर में से 1 घटा लीजिए, तो नायका हमको जो दूध और एथी बचेगा पानी,
तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, यहाँ देखिए 4 में से 1 गया 4, इतना यूनिट बच गया है। बाद में फिर 4 लीटर, यहाँ ध्यान दीजिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा, 4 लीटर दूध डाला है, दूध, तो 4 लीटर एकरा में दूध अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 16:4, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। तो नायका अब मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 4:1, मतलब ये सही है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा 16 लीटर, हाँ 16 लीटर तो अभी किया था, ये भी सही है। पानी की मात्रा 1 लीटर की कमी हुई, हाँ पहले 5 लीटर था, अब कितना है 4 लीटर है, 1 का कमी है, मतलब यह भी सही है। चलिए आगे देखिए, 30 नंबर देखिए, दो द्रव एक्स वाई 3:2 के अनुपात में एक बर्तन में है, ठीक है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर मिश्रण वाई डाला जाता है तब इतना हो जाता है, ठीक। तो इसको देखिए 3:2 है, एकरा में से 10 निकाला गया और आपका 10 लीटर वाई डाला गया है, तो ये इतना हो गया है, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट मान सकते हैं, ये अनुपात हटाने के लिए मान लीजिए कि 10 लीटर, ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि यह 30 लीटर है, यह 20 लीटर है, एकरा मिश्रण में से कितना 10 लीटर निकालल गया है मिश्रण, और मिश्रण का रेशियो क्या है 3:2 है, तो इसमें से हमको एक्स हिस्सा कितना निकला, तो इस 3×2=5, एक्स निकालने के लिए 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 2, 6 लीटर निकला है, और 10 लीटर टोटल निकला है, तो 6 लीटर एक्स निकला है, 6 लीटर, तो वाई कितना निकला है 4 निकला है, तो एक में से घटा लीजिए, 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 24, एक में से 4 जाएगा तो 16, यही ना बचा है। और बाद में ई वाला हटा दीजिए आप, अभी इसको काम नहीं है। बाद में 10 लीटर क्या डाला है, वाई डाला है, तो 10 लीटर एक में जोड़ दो, वाई का यही ना है, ये रहा एक्स, तो ये रहा 24 के 24 रह जाएगा, ये बढ़ जाएगा 26 हो जाएगा, होगा ना। तब देखिए बर्तन में शुरुआत में कुल कितना लीटर एथी था, कुल 30 लीटर द्रव था, तो 30 20 50, ये 30 के आंकड़ा में नहीं है, तो ये 30 लीटर नहीं होगा। 1 मिनट, उतना डाला गया तो क्या यह रेशियो बन रहा है, ही 3:1 नहीं, वो नहीं बन रहा है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। 1 मिनट, हमको थोड़ा सा 1 मिनट, ये 2 द्रव है एक्स वाई, इसमें 3:2 के अनुपात में एक बर्तन में है, जो 3:2 में एक बर्तन में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, और डायरेक्ट तो हो गया जी, निकालने के बाद भी अनुपात तो वही ना रहता है, तो चेंजिंग कितना हुआ है 1 का हुआ है, क्योंकि वाई में 10 लीटर डाला गया है, तो 1, लेकिन ई तो सेम होना चाहिए, इसमें तो सेम होना चाहिए, तो इसमें 2 से, इसमें 3 से, तो कितना हो जाएगा, रुकिए कलर चेंज, ये हो जाएगा 6, जब इसमें 2 से हुआ तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ भी 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। अब देखिए कितना 10 यूनिट जो है, कितना डिफरेंस है इसका 5 का, तो इसके नीचे 5 गुने शुरुआत में कुल कितना था, शुरुआत का रेशियो कितना हो गया आपका, तो शुरुआत का रेशियो ये 6 हुआ और 4 10 हुआ, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो 2 20 लीटर हो रहा है, मतलब पहला कथन गलत है। शुरुआत में एक्स की मात्रा 18 लीटर शुरुआत में, तो शुरुआत में तो एक्स का नहीं हो रहा है, ऐसे डिफरेंस तो हमारा 1 सेम में था, तो ये करने की भी आवश्यकता नहीं था हमको। तो अगर ऐसे लेते हैं 10/5 गुने 6, 6 दूना 12, हाँ अगर इसे इसका इथी निकालते हैं तो 10/5, रुके ना, 1 ना है जी, 1 गुने 6, 1 मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्या घबरा रहा है जी, सब तो सही है। चलिए देखिए
हम क्या गलती कर रहे थे और बताते हैं। एक्स वाई इसका अनुपात इतना है। देखिए इसमें से 10 मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो तो वही बचेगा, तो मिश्रण निकालने के बाद भी आपका रेशियो जौन होगा सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसमें हम 10 लीटर अब डाल दिए हैं वाई, तो कितना बन गया नया, ये हो गया। तो यहाँ देखिए 10 डाले हैं, तो ये आपका एक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसको बराबर करने पड़ेगा। तो इसमें 2 से ये चीज़ हम किए थे, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ है। और यहाँ 3 से, जब यहाँ 2 से हुआ है तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 3 से हुआ है तो यहाँ भी 3 से, तो ये कितना हो गया 6, 6 ये कितना हो गया 4, ये हो गया 9। तो इसमें वाई में कितना वृद्धि हुआ, 10 डाले हैं तब ना वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ 5, 5 का वृद्धि हुआ, तो यह 5 10 के नीचे चल जाएगा। ठीक है, गुने अब हमको ई मिश्रण वाला टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो 5 ये हो जाएगा कितना 6 और 4 10 होगा ना नया वाला। तो ये 10 से गुना करेंगे, मतलब इसमें शुरुआत में टोटल कितना है उसके लिए कुल, तो 2 गुने तो कितना हो गया आपका 20। तो देखिए यहाँ मिश्रण निकालने के बाद 20 है, और इसमें से 10 मिश्रण पहले निकालल गया था, तो 20 + 10 30। तो देखिए बर्तन में शुरुआत में कुल कई लीटर था, 30 लीटर द्रव, 30 लीटर आ गया, मतलब ये सही है। दूसरा देखिए कथन में शुरुआत में एकदम एक्स की मात्रा कितना था, शुरुआत में एकदम, या सेम इसी को रखिए 10/5 गुने पहले नायका निकालिए, 6 से गुना करिएगा। आपका किसका कह रहा है, एक्स का ही कह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका शुरुआत में आपका 5/3, यहाँ तो 2 6, तो शुरू में से कुछ यूनिट तो निकलवे किया है ना, एकरा में से शुरू में कितना निकला है 5 लीटर में, तो 5 गुने 3, तो ये हो जाएगा 2, 6 लीटर निकला था एक्स, तो वाई कितना निकला था 4, तो इसमें हम जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 2 6 दूना 12 या +6 कितना हो गया 18 यूनिट शुरुआत में एकदम निकला था। अब अंतिम में वाई का मात्रा कितना है, तो अंतिम वाला में केवल इसी का लेंगे 10/5 गुने अंतिम में 9 है आपका, तो 9 से गुना करेंगे, 2 दूना 18, तो वाई का मात्रा अंतिम में भी 18, मतलब तीनों कथन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आयु और साझा पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें एक ही चीज़ रहता है कि समय, आपका जितना समय के पैसा लगाए हैं, मतलब आपका पूंजी हो गया आगुने समय, दोनों इसके इक्विवेलेंट होता है। ये दोनों का जो गुना निकलता है वो लाभ के बराबर होता है। ठीक है, देखिए साझा लाभ बराबर हमेशा पूंजी आगुने समय के अनुपात में होता है, वही चीज़ लिखा है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, पहले 4-5 साल पहले की बात या 10 साल पहले। हाँ एज तो मान लीजिए कि आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है, तो जीवन भर ना 4 साल छोटा रहेगा, वही चीज़ बोल रहा है ये। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, वर्तमान 5 वर्ष बाद आयु इतना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए ए रहा ए, ये रहा बी, ये 4:5 में है, और 5 वर्ष बाद यहाँ लिख दीजिए, 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 5:6। देखिए पहले अब 5 वर्ष बाद दोनों का तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। 5 साल आप अगर 2010 में आप 5 साल छोटा थे तो सेम आएगा ना, दोनों का सेम एज बढ़ता है। तो यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो जो 5 है 5 साल बढ़ा है तो वो 1 के एकरा इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो एकरा बराबर हो जाएगा, और जौन कहेगा ओकरा से गुना कर देना है। देखिए ए की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान वाला है ना अनुपात, आई 5 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में ए का अनुपात कितना है 4, 4 से गुना करिए, 5 चौका 20 सॉरी
तो हमारा कथन ए सही है। कथन 2 देखिए, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए वर्तमान वाला टोटल निकाल लीजिए। तो ए का वर्तमान में कितना हो गया, 20 हो गया। यदि निकाले हैं और बी के निकालने खातिर आप सेम वही चीज़ करिए, 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 25। तो बी का कितना हो गया, 50 25। अब देखिए कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो एकदम बैक में जाइए 10 साल, तो मतलब घटाइए 10 साल। तो 10 20 में से 10 गया, 10 बचा, एकरा में 15। अभी काट के देखिए, 5 दूना 5 तिहाई, तो अनुपात हमारा तो आ रहा है, आ रहा है ना 2:3, मतलब कथन 2 भी सही है। अब तीसरा पढ़िए, उनकी आयु वर्तमान आयु का योग 45 है। उनकी वर्तमान आयु का, देखिए वर्तमान यही ना है, जोड़ दीजिए 20 25 कितना, 45, मतलब कथन तीसरा भी सही है, मतलब डी हमारा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 32 नंबर। पिता पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। बढ़िया क्वेश्चन है। पिता आयु क्वेश्चन पूछता है, पीटी में भी पूछा था, पुत्र के आयु का योग कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। अब इसमें 6 वर्ष पहले, मतलब 6 वर्ष पहले पिताजी की आयु पुत्र के आयु का 5 गुना, पुत्र का आयु मान लीजिए 1, तो अगर 5 गुना हो जाएगा 5। ये क्या है, 6 वर्ष पहले का। तो जो भी हम इसका यूनिट निकालेंगे वो 6 वर्ष पहले का निकलेगा। तो देखिए इस 60 वर्ष है वर्तमान में, आज 6 वर्ष पहले कितना का होगा दोनों का योग, तो 6 वर्ष दोनों में से घटेगा ना, 6 वर्ष एकरा में से, 6 वर्ष एकरा में से, मतलब 12 वर्ष घटेगा 60 में से, कितना आ जाएगा 48। ये 48 का अनुपात यहाँ दे रखा है। तो ये 48 जो है हमारा इसके योग के बराबर हो जाएगा 6। और पिता का निकालना है तो 5 से गुना, ये हो गया पिताजी, और ये हो गया पुत्र। पुत्र का निकालना है तो हमारा 1 से गुना, कितना हो जाएगा, ये 8, 8 बचे 40, ये कितना हो जाएगा 8, 8, मतलब पुत्र का आयु 8 वर्ष, पिता की आयु 40 वर्ष। अब हम देख लेते हैं, तो ये कौन सा है, 6 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान हमको निकालना होगा। यहाँ देखिए वर्तमान में हमको पिता के आयु कितना हो जाएगा वर्तमान में, तो ये 6 वर्ष जोड़ दीजिए, काहे कि 6 वर्ष पहले के निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा 46 वर्ष। आप पुत्र कई साल का हो जाएगा, 8 वर्ष अभी है, आप +6 जोड़ दीजिएगा तो 14 वर्ष। ये वर्तमान का हो गया हमारा, वर्तमान का हो गया। क्वेश्चन देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष, वर्तमान आयु 14 वर्ष है, सही है। पिता की वर्तमान आयु 46 वर्ष, 46 वर्ष है, यह भी सही है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, देखिए 6 वर्ष पहले का बात कह रहा था, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब देखिए 6 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 6 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 46 से 6 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 26, ये 10, ये क्या हो जाएगा 13 5, क्या 13:5 है, हाँ 13:5 दिया है, मतलब तीसरा कथन भी सही है हमारा, तो आंसर सभी हो जाएगा। चलिए आइए अब हम 33 नंबर देखते हैं। ए बी सी के एक व्यापार क्रम से इतना इतना रुपया का निवेश करता है। देखिए पूंजी हो गया, पूंजी अब जितना समय तक जोन रहेगा उतना से गुना करिए, लाभ उसका आ जाएगा, ए बी सी। अब देखिए जॉय को 0 सेम सेम है, 3 3 हम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 12, इसका क्या लिखेंगे 15, इसका 18। तो यही रेशियो हम लोग का, समय सेम है सबका। अब 12 से गुना करे या फिर ना करे, 12 से करेंगे फिर कटिए जाएगा, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये अनुपात तोड़ लीजिए, 3 से शायद चल जाएगा, ये 4 मरतबे, ये 5 मरतबे, ये 6 मरतबे, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। उनके लाभ का अनुपाती, ये लाभ का अनुपात है, 4 5 6 इसमें दिया है, मतलब पहला कथन सही है। दूसरा देखिए 9000 के कुल लाभ में बी का हिस्सा 33% है। 9000 मान लीजिए टोटल लाभ है, और लाभ का अनुपात ये दे रखा है, कितना हो जाएगा, जोड़िए आपका 5 4 9 और 9 6 15, तो आपका ये 90 जो है कट जाएगा, 15 छक्का 90, 600। निकालना किसका है, बी का लाभ का हिस्सा। बी का लाभ का हिस्सा कितना है 5, 5 से गुना करिए, 6 5 30,
मतलब 3000। कथन 2 भी सही है। एक से 3000 दे रहा है मतलब सही है। अब सी का लाभ ए के लाभ से 50% अधिक है। सी का लाभ कितना है? 6 है। ए के लाभ ए के लाभ कितना है? 4। कितना अधिक है? सी 2 अधिक है। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना 2 50% अधिक भी है। हाँ सही है। कथन तीसरा भी हमारा सही है, मतलब डी हमारा आंसर। चलिए अब 34 नंबर देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। पी क्यू के एक व्यापार शुरू किया। पी ने 8 महीना निवेश किया, क्यू 10 महीना के लिया। कुल लाभ इतना दे रखा है। देखिए हम पहले भी बोले थे पी क्यू। मान लीजिए कि पी हमारा 1 रुपया माने लगाया, कितना महीना के लिए? 8 महीना के लिए। आई क्यू कितना लगाया? मान लीजिए वाई रुपया लगाया 10 महीना के लिए। ये दोनों का गुना जो है यह लाभ के अनुपात के बराबर होगा। लाभ हमारा दे रखा है 4:5। अब गुना कर लीजिए, नज़दीक के नज़दीक, दूर के दूर, तो गुना करिए। ये हो जाएगा 8 आई 5, 8 बजे 40 एक्स बराबर ही कितना हो जाएगा? 40 वाई। एक्स और वाई का हमारा अनुपात कितना हो जा रहा है? एक्स वाई का अनुपात हमारा 40/40 हो रहा है, मतलब 1:1 हो जाएगा। यही ना होगा? 1:1 हो जाएगा इसका। तो आइए देखते हैं। देखिए पी क्यू के पूंजी का अनुपात 1:1। हाँ एक्स वाई पूंजी ना है तो 1:1 बराबर बराबर लगाया है, मतलब कथन एक सही है। यदि पी ने 5000 लगाए तो क्यू ने भी 5000। हाँ दोनों का सेम है तो ये सही है। पूंजी का अनुपात समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूंजी का अनुपात जो होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। ये बात गलती है। समानुपाती होता है, क्योंकि पूंजी जितना लगल है, जितना समय तक लगाइएगा उतना ये लाभ अगर लिखता, पूंजी जो है लाभ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ सही था, लेकिन पूंजी का अनुपात समय के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ये गलत है। तो हमारा 1 और 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35 नंबर। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु के 7 गुना। यहाँ लिखिए पिता, यहाँ लिखिए पुत्र। ठीक है, पिता की आयु पुत्र के आयु के 7 गुना। पुत्र के मान लिए 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 7 गुना है तो 7। ये कब का है? 3 वर्ष पहले, माइनस में है। अब 3 वर्ष बाद, देखिए प्लस में 3 वर्ष बाद, मतलब इसमें डिफरेंस कितना साल का हो जाएगा? 6 साल का है, क्योंकि बीच में 0 है। 3 साल पहले, अब माने आज से 3 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष का डिफरेंस है। अब देखिए 3 वर्ष बाद के हम लोग का कितना अनुपात दिया है, क्या बोला है? तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु का 4 गुना, मतलब 1 है तो ये 4 है। अब देखिए यहाँ 6 वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम अगर डिफरेंस नहीं है तो ई दोनों का डिफरेंस, रुकिए, ई दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो अब दोनों के डिफरेंस एक दूसरा से गुना करना है, तो ये 3 से एकरा में करना होगा, एकरा अनुपात में, और एकरा डिफरेंस कितना है? 6 है, तो 6 से यहाँ करिए। तो नया वाला हमको कितना मिल जाएगा? ये 6 से 42 यहाँ लिख रहे हैं, आई हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा? 6 से 42 कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए यहाँ डिफरेंस कितना था? तो 6 वर्ष का। यहाँ डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ डिफरेंस, 1 मिनट, यहाँ अरे 6 चौका न लिखना है, 1 मिनट, वहीं तो करे, बराबर नहीं होगा यहाँ। ये 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ 3 का डिफरेंस है, ये यहाँ भी गलती लिखे हैं, 21 ना होगा जी, यदि 7 का 21 हो जाएगा, 6 चौका 24। यहाँ भी डिफरेंस 3 का हो गया, इधर भी 3 का हो गया, अब बरस में भी 3 का, तो ये 3 यहाँ, चलिए ये 6 जो है ये 3 के बराबर होगा। अब जो जो पूछेगा उससे गुना करिए। पिता की वर्तमान आयु, अब कौनो एगो निकालिए। अब 3 वर्ष पहले वाला ये सब है डाटा, तो 3 वर्ष पहले वाला ई हम लोग को आया है ना, 21 है पिता के, तो यहाँ 21 से गुना करिए, ये हो जाएगा 2 42।
लेकिन ये क्या है, 3 बरस पहले का है, 3 बरस पहले का है। हमको यहाँ दे रहा है वर्तमान वाला, तो वर्तमान निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से जोड़ दीजिए, तो 42 से 3 45। तो हमारा वर्तमान पिता का उम्र 45 है, भी सही बात है। पुत्र की वर्तमान आयु सेम वैसे ही करिए, पुत्र के इसी में यहाँ पर ये हटा दीजिए, 1 मिनट। और पुत्र का कितना है अनुपात में, तो पुत्र का अनुपात में है आपका 3 बरस पहले वाला ही निकालिएगा तो 3 है, तो यहाँ 3 से करिए, तो ये 3 दूना है, 2 है, 3 दूना 6, लेकिन ये 3 बरस पहले का है, 3 जोड़ दीजिए 9 बरस हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र का आयु कितना है, 9 बरस, 9 बरस दे रखा है, मतलब सही है। अब देखिए, ये देखिए उनकी वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु, तो देखिए वर्तमान आयु ना है 45 है, आई 9 भाई, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 36 होबे करेगा, मतलब तीसरा भी सही है, कथन डी हो जाएगा, सभी सही है। अब आइए 36 नंबर, 36 नंबर में क्या है आपका, तो 36 नंबर में ए ने 25,000 के साथ व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद बी इतना रुपये के साथ शामिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए रहा बी रहा, ये 25,000 लेकर शामिल किया, हम 25 केवल लिखते हैं, 3 गो जीरो हटा देते हैं पहले। अब 4 महीना बाद बी 20,000 लेके शामिल हो गया। अब 4 महीना बाद शामिल हुआ है, मतलब 1 साल में 1 वर्ष यहाँ लिखा है ना, तो ये कई महीना तक शामिल रहा है, 8 महीना तक, क्योंकि 4 महीना बाद शामिल हुआ है, तो 8 महीना तक रहा है। आई तो शुरू से है, तो ये 12 महीना होगा। और अनुपात अब काट लीजिए, देख लीजिए, यहीं 50 25, 5 चौका 20, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 15:8। ए बी का अनुपात देखिए, लाभ का अनुपात हो गया, ये लाभ का 15:8, मतलब ये दे रहा है, कथन एक सही है। यदि कुल लाभ इतना है, कुल लाभ 4600, यहाँ अनुपात में कुल कितना है 23 है, जो निकालना है गुना करिए। बी का हिस्सा 1600 है, बी का अनुपात क्या है 8 है, 8 से गुना करिए, 23 दूना 200 गुने 8 है, तो 8 दूना 16, मतलब बी का हिस्सा 1600 है, सही है। ए बी के हिस्से ए बी से 1400 अधिक है, मतलब डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस कितना का है 7 से, तो ये 8 के जगह 7 से गुना करते, तो ये 200 था ना, 7 दूना 14, मतलब 1400 का अधिक है, हाँ सही है। तो हमारा तीनों सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए 37 क्या है, एक व्यक्ति की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए है, ओकर 2 गो बच्चा है, 2 गो बच्चा मान लेते हैं बी और सी है, ठीक है। ये दोनों का योग जो मान लेते हैं, एक एक मानते हैं, 2 मान लिए, ताकि एक गो दोनों का हो जाए, और 3 मतलब 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुना, योग के 3 गुना, तो 2 है, तो अगर 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब 20 बरस बाद उसकी आयु बच्चों के आयु के योग के बराबर हो जा रहा है, 20 बरस बाद, अब सेम हो जा रहा है 20 बरस बाद, तो मान लो कि यहाँ बराबर रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा, स्वयं डाटा रह जाएगा, तो बराबर हो गया, मतलब 1:1 हो गया। अब 20 बरस बाद, तो यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस है। हालांकि डाटा थोड़ा सा अपर्याप्त है, इस तरीक़ा से निकालना संभव भी नहीं है, समझे। तो इसको हम क्वेश्चन माने पूर्ण रूपेण डाटा इसमें नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त है, इसको हम गलती मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर, क्या क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात इतना है और अनुपात में निवेश 5% लाभ दान में दिया जाता है, ए का हिस्सा 855 है। तो आइए देखते हैं, यह ए बी का अनुपात इतना है, ए और बी का, और 5% एक में से दान कर देला सा, मान लीजिए, तो हम मान के चलते हैं ए का हिस्सा इतना दे रखा है, तो इसको हम अधिक मात्रा में मान लेते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में हम मान लेते हैं कि ये लोग का, मान लीजिए 100 करते हैं तो 300, तो हमको 1000 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 5% दान कर देता है, तब ए का हिस्सा इतना है,
तो इसे हम देखते हैं 8 5, ये 95% वाला हिस्सा है क्योंकि 5% दान किया था, तो 100% निकालिए यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 19 बचे या 20 हो जाएगा। ये 19 से एक काटिए, 19 से 19 चौक 76 हो जाएगा ना। 19 19 38 29 54, 19 चौक 76। और तो इसको घटाइए, ये हो जाएगा 15 में से 6 गल 9, ये हो गल 5, 19 बचे 95, 45। इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा 0 90, 900 हो जाएगा। ठीक, तो ए का हिस्सा 900 है, यहाँ पर कितना है 3 है, 3। तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 3 2 5, ये 3 3 का 5 3 15। तो ए का हिस्सा 1500 होगा। और दूसरा बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिए 600, यही टोटल हो जाएगा ए बी का। तो बी का हिस्सा इतना कब आ रहा है, ये 6 मतलब दान करने के बाद, मैंने दान नहीं किया था तब का है। तो 600 में से ही 5% दान कर दिया, मतलब 95% है इसके पास। अब इसको निकालिए, 6 6 5 30, हाथ में 3, 9 6 54 और 3 57, 570। तो बी का भी हिस्सा सही है। ये कुल लाभ दिया है, आई बी का हिस्सा बोला, हिस्सा मतलब 5% दान करने के बाद का है, क्योंकि दान कर रहा है सामूहिक में से कर दे रहा है, तो बी भी सही है। और दान की राशि कितना है, तो दान की राशि टोटल राशि कितना हो जा रहा है आपका, तो टोटल राशि 15 या 6 21 100 है, एक 5% निकाल लीजिए, 00, ये हो जाएगा 5। एक मिनट, ये टोटल दान राशि 75 नहीं होगा, ये गलत दे रहा है। 21 बचे 105 रुपया दान होगा, ये गलत दे रहा है। थर्ड नंबर गलत है, 1 2 सही है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अब 39 नंबर देखते हैं, क्या है। 10 वर्ष पूर्व राम श्याम की आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। देखिए, ये है राम, ये है श्याम, ये लोग का अनुपात इतना है। कब, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले का है, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 2:3। दोनों का डिफरेंस ठीक है ना, देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस 1 1 नहीं, यहाँ पर 3 3 है, तो बराबर नहीं है तो करेंगे बराबर। इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का, इसके डिफरेंस 2 का, तो एक और डिफरेंस है, ये दोनों में गुना करेंगे तो 2 गुने 2। एक और डिफरेंस है, ये दोनों में करें, 1 से इसमें गुना करिए या ना करिए बराबर हो जाएगा। तो नया कितना हो जाएगा, यह नया हो जाएगा 1 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। अब देखिए डिफरेंस 3 3 3 3 का हो गया। तो अब देखिए, अब ये 10 वर्ष पहले का है, देखिए यहाँ 10 वर्ष पूर्व आई है, 5 वर्ष बाद, मतलब ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब यहाँ डिफरेंस कितना का हो रहा है, 15 वर्ष का। तो ये 15 वर्ष जौन है, इधर का डिफरेंस कितना है 3 3, एक नीचे, और जौन पूछेगा ऊपर से गुना करते चलिए। राम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु के लिए कौनो एगो उठा लीजिए। अगर इसमें से हम लोग लेते हैं 10 वर्ष पहले वाला, तो 10 वर्ष पहले राम के अनुपात का कितना है, 1 है, तो 1 से गुना, तो ये 5 3, 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान के लिए 10 इसकरा में जोड़ दीजिए, 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष राम का। तो एकरा में तो 25 दिया है, मतलब ये गलती है, क्या है, गलती है। 1 मिनट, यहाँ डिफरेंस 1, हाँ ठीक है, तो ये गलती है, 15 वर्ष होगा। श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु 15, 10 और 5 15, ठीक है, इधर 3 है, तो 3 5 हो गया आपका श्याम की वर्तमान आयु। श्याम के 3 से गुना करिए, 5 3 15 प्लस 10 25 हो गया, तो यहाँ 45 दिया, ये भी गलत है। 3 नंबर, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो मन अच्छा वर्तमान आयु का, तो वर्तमान ऊपर तो 25 आयल था, सॉरी एक 15 आयल था, ऊपर 25 आयल था, तो 5 3 आई हो जाएगा 50, 3 5 हो रहा है। कहीं हमको लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि डाटा हमको लग रहा है इस सारा सही होना चाहिए।
एक मिनट, क्या गड़बड़ी है ये देखते हैं। नहीं तो अभी सही निकला होगा, तो ये डाटा मतलब गलती है तीनों। देख लेते हैं। 10 वर्ष ये पूर्व है, राम श्याम 1:3, एकर 2 अच्छा वहाँ गलती लिखाया था 3, नहीं ठीक तो लिखाया था। ये 5 वर्ष बाद के है। यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ 2, तो ये 4 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब डिफरेंस 3 का हो गया, यहाँ 15 का था, 15 के नीचे 3 चल गया, 4 3 ठीक बा 5। अब राम की मत सही है जी, ये तीनों गलती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। XYZ ने एक चारागाह किराए पर लिए। अब चारागाह ले रहा है लो XYZ। ये लिया है 10 गो बैल 7 महीना खातिर, ये 12 गो लिया है 5 महीना खातिर, ये 15 गो लिया है 3 महीना खातिर। अनुपात निकालने के लिए आप इसको काट छाँट लीजिए। तो देखिए कि इससे कटेगा 5 दूना 5 तिहाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9। हालांकि देखिए ये काटा नहीं है, देखिएगा 10 इस 70 हो जाएगा, ये 12 5 60, 15 3 45, यही डाटा है, मतलब प्रथम कथन सही है। यदि कुल किराया इतना है, कुल किराया कितना है 3500, अनुपात के अनुसार अगर ये सब जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 14 12 14 और 12 26 और 9 35 के बराबर हो गया। गुण्य एक्स का हिस्सा है कितना है 14, 14 से 1000 मतलब 1400 है आपका एक्स का किराया। हाँ सही है। अब जेड का देखिए, जेड सबसे कम किराया लेता है, ऐसे भी देखिएगा तो सबसे कम 45 ही है सबसे कम, तो ये जेड सबसे कम भी ले रहा है किराया, तो मतलब तीनों सही है हमारा। अब आइए लास्ट हमारा 5वां टाइप का है, और यह अनुपात समानुपात का शुरू वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल कर देते हैं। ठीक है, देखिए अनुपात समानुपात में A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। देखिए इसको प्रथम बोलते हैं, प्रथम अंक, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूछता है प्रथम द्वितीय। देखिए यहाँ पर दे रहा है। अब देखिए इस समानुपाती है, मध्यानुपाती अगर 2 लीटर दे दिया है, अब बोल देगा एक मध्यानुपाती निकालिए, तो हम अपना से इसको इस रूप में लाएंगे। तो हमको 2 लीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे कि A अनुपात मध्यानुपाती को x मान लेंगे, समानुपाती x समानुपात B। तो क्या हो जाएगा, लगे के लगे दूर के दूर ऐसे गुना करना है, तो x² बराबर AB। तो x बराबर क्या हो जाएगा √AB। तो 2 अंक दे दिया तो मध्यानुपाती डायरेक्ट मध्यानुपाती बोल दिया, तो √AB कर देना है, मध्यानुपाती निकल जाएगा। तृतीय अनुपाती में AB अगर 2 लीटर दिया है तो कैसे निकालिएगा तृतीय में, तो क्या करेंगे हम लोग कि A और B को 2 जगह लिख देंगे, B और थर्ड वाला x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगे के लगे कर दीजिए, B² = AX, बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका B² बटा A, मतलब तृतीय बोल दिया तो ये कर देना, B के स्क्वायर कर देना है या A से भाग दे देना है। चतुर्थ वाला में ये तो चतुर्थ वाला तो आसान है, लगे के लगे दूर के दूर करिए, और चौथा हिस्सा ही है, तो D बराबर BC बटा A हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 9 के मध्यानुपाती या इसका तृतीय अनुपाती के बारे में विचार करिए। मध्यानुपाती बोल रहा है, तो मध्यानुपाती को हम बता दिए हैं √अंडर, आपको √अंडर में आ जाना है 9/4 ना, सॉरी बट्टा में नहीं जाएगा जी, गुना हो जाएगा। तो 4 × 9 कितना हो जाएगा, ये मध्यानुपाती हो गया, तो ये 2 3 मतलब 6 हो जाएगा।
इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय हम डायरेक्ट थर्ड लिखते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या बताए थे, इसका स्क्वायर करना है, ये रूट नहीं लाइए जी। कितना है, 6 के स्क्वायर बटा 3, 36 बटा 3, यही हो जाएगा 12 तिया 36, तृतीय हो जाएगा 12। तो देखिए प्रथम को इसका मध्य अनुपाती 6, हाँ 6 आया है, सही है। इसका तृतीय अनुपाती 12, हाँ 12 आया है, सही है। और इसका मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती का अनुपात, तो मध्य अनुपाती 6 है, इसका तृतीय 12 है, आई 2 से कट जाएगा, मतलब एक अनुपात 2 होगा, मतलब तीनों हमारा कथन सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 42 नंबर। x को इतना इतना में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाता है। अब प्राप्त संख्या देखते हैं, सब में मान लीजिए 6 प्लस x ये अनुपात 7 प्लस x समानुपात 15 प्लस x अनुपात 17 प्लस x। अब इसको काट छाँट करिएगा, लगे के लगे दूर के दूर, तो देखा जाएगा। तो इसे हम वैल्यू पुट कर देते हैं ऑप्शन के अनुसार, 3 रख के देखते हैं। तो 3 रखिए तो ये हो जाएगा 9 अनुपात, ये हो जाएगा 10 समानुपात, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20। तो 9 बटा 10 या 18 बटा 20, तो 9 10 मतलब समानुपात है, दोनों बराबर आ गया, मतलब समानुपात है, ये फिट भी कर गया, तो ये सही है। देखिए कथन इतना में x-2 और x-5 का मध्य अनुपाती, तो x का वैल्यू हम लोग 3 माने थे, तो 3 में से 2 गया, आई हो गया 3 प्लस 5, कितना हो गया हमारा 1 हो गया, आई हो गया 8। इसका मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, तो मध्य अनुपाती का हम बताए हैं आपको क्या, रूट अंडर AB, तो ये गुना कर लीजिए दोनों को, तो 8, तो इसके हिसाब से मध्य अनुपाती 8 है, ये मतलब गलती है, 8 नहीं होगा, रूट अंडर में 8 जा रहा है, क्योंकि अब अगर इसको देखें तो 1 अनुपात x समानुपात 8, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर 8, मतलब हमारा दूसरा का गलती है। तीसरा का प्राप्त नई संख्याओं का योग, अब प्राप्त नया संख्या जो आयल बा इसका योग 57 होगा, तो इस सब जितना आया है सबको जोड़ के देखिए 57 होगा, कभी देख लीजिए 9 8 ये कितना हो जाएगा 27 प्लस ये दोनों जोड़िएगा तो 30, 7 5 57, हाँ मतलब तीसरा सही है, तो हमारा 1 और थर्ड सही है, हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए 43, यदि इतना इतना का समानुपात इतना के बराबर है, यदि 0.8 x समानुपात है, ये जो डबल जो दी रहा है यही समानुपात है 8, तो कर लीजिए लगे के लगे 5x बराबर 0.8 गुने 8, नीचे आ जाएगा 10, और x बराबर 5, अगर इसको हम चलिए फिर से लिख देते हैं 8 गुने 10 बटा 5, पॉइंट हट गया है, ये क्या हो जाएगा 64 बटा 50, तो यही आपका काट छाँट कर लीजिएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 14 0 2 मरतबे चल जाएगा, फिर 8 मरतबे चल जाएगा। x का वैल्यू इतना हाँ सही है। x का चतुर्थानुपात यदि a के वैल्यू b 2 और b का 4 हो तो इतना होगा, हाँ ये भी सही है। x का 1 से बड़ा है, हाँ 1 से तो बड़ा है, ले है, तीनों हमारा सही हो जाएगा। चलिए बस कुछ ही क्वेश्चन रह गया है। अब देखिए 44 नंबर, 44, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपात 12 और तृतीय अनुपात इतना है। दो ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपात, तो मान लीजिए कि हम 3/48 ही मानते हैं, इसका मध्य अनुपात निकाले खातिर मध्य अनुपात रूट अंडर में चल जाएगा 3 गुने 48, कितना हो जाएगा 3 गुने इसको क्या 3 गुने 16 लिख सकते हैं, तो 3 से 1 3 बाहर और 16 का 4 4 3 12, मतलब मध्य अनुपाती फिट है, मतलब हमारा ये सही है। तृतीय अनुपात भी निकालिएगा तो आ जाएगा उतना है।
तृतीय अनुपाती में क्या हो जाएगा, 48 के स्क्वायर बटा 3 काट छाट करिएगा तो आ जाएगा आपका 778। अब देखिए संख्याओं का योग 51, हाँ जो लीजिए 3 48 51 होगा ही, यो सही है। ये देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या की 16 गुनी है, बड़ी संख्या 48 है और छोटी संख्या 3 है। देख लीजिए 16 हो रहा है ना, 16 गुना, मतलब तीनों सही है। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में यही होता है, जोड़ना घटाना दोनों, तो ये कथन हमारा सत्य है। यदि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला है कथन 2 में, ये भी सही है हमारा। यह नियम केवल पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है, हाँ पूर्ण संख्या पर, यह बात सही है, तो हमारा सब सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, इतना इतना का चतुर्थांश 12:16 समानुपात 18:1, लगे के लगे 16 गुने 18 बटा दूर के दूर 12 डायरेक्ट नीचे कर देते हैं। देखिए 6 दूना 12, 6 3 18, ये हो जाएगा 8, 8 का 24, एक्स का वैल्यू 24, एक्स का वैल्यू 24 मतलब सही है। और एक्स 6 का गुणज है, हाँ 6 का गुणज सही है। एक्स और 12 का अनुपात, एक्स का वैल्यू 24 और यह है 12, एक और अनुपात देख लीजिए 2:1, ये भी सही है, हमारा सब सही है। चलिए 47, यदि x + y x - y का तृतीय अनुपात इतना है, तो तृतीय अनुपात x + y, अब मान लीजिए तीसरा का k है, समानुपात k, आई हो जाएगा x - y, तो k स्क्वायर = x + y इंटू x - y, ये जाएगा फ्रैक्शन में ही चल जाएगा, तो x² + y² हो जाएगा रूट अंडर में। हाँ तो बिल्कुल सही है, हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है लिखा हुआ, तो चलिए इसके अनुसार देखते हैं। तृतीय मानक सूत्र इतना हो जाएगा और x y का वैल्यू इतना पर इतना हो जाएगा, तृतीय अनुपात पुट करके देखिएगा तो हो जाएगा, सुनिए हाँ ये तीनों सही है, सब सही हो जाएगा। 48, 100 रुपया है, ए बी सी को इस अनुपात में बांटा गया है और बी का हिस्सा इतना है, एकदम आसान, ये शुरू में मैं बताया था 2 3 5, बी का हिस्सा कितना दिया है 1500, अनुपात में कितना है 3 है, 3 एक नीचे जौन निकालना है गुना कर दीजिए। कुल राशि x का वैल्यू निकालना है, तो कुल कितना है अनुपात 2 3 5 और 5 10, 10 से गुना करिए, 5 3 15 और 10 है तो 10 से गुना, मतलब 5000, ठीक है, टोटल राशि 5000। सी का हिस्सा ए से 1500 देखा है, तो अंतर इसको देख लीजिए, 1500 भागा 3 और ए सी से ए रहा सी रहा, एक डिफरेंस कितना है 3 है, 3 से गुना, 3 3 मतलब 1500 अधिक है, सही है। ए सी से कितना हिस्सा, ए और बी के हिस्से का मध्य अनुपाती इतना के करीब है, ए और बी, ए बी इतना है 2 3, एक मध्य अनुपाती कितना हो जाएगा, तो मध्य अनुपाती √2a, मतलब यहाँ निकाल लीजिए वैल्यू, उसके बाद कर लीजिएगा। ए का वैल्यू हमारा 5000, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा 500, तो एक में देखते हैं, ये 2 से करिएगा तो एगो 1000 हो जाएगा, एगो 1500, तो ये सब अगर रूट अंडर में आ जाता है तो रूट अंडर 1 मिनट, रूट अंडर 1000 गुने 1500, तो सब एगो तो बहरी आ जाएगा गुने 15 डेढ़ा हो जाएगा, तो इस सम पॉइंट में चल जाएगा, तो हमारे हिसाब से इतना ये नहीं जाएगा मध्य अनुपाती, तो ये गलती है, तो 2 गो हमारा सही है, 1 2 हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। वितत समानुपात इतना के लिए आपका कथन 1 हो जाएगा, b² = AC, हाँ सही है, मध्य अनुपाती के लिए ए बी बी, हाँ यह भी वही चीज़ है मध्य अनुपाती के लिए, अब बी ए सी का मध्य अनुपाती है, हाँ है, तो तीनों हमारा सही हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब इसका देखें, यदि 2 5 8 प्रत्येक में के जोड़ा जाए तो वे समानुपाती होंगे। अब हम जोड़ के देखते हैं,
तो इसके लिए आपको 2 + k और 5 + k समानुपाती करना है ना। तो ये 5 को हम 2 बार लिखेंगे, इस समानुपाती +8, सॉरी यहाँ अनुपात होगा, अनुपात ऐसे कर दीजिए 8 + k। अब इसको काट छाँट हम करके देखेंगे तो ये कितना आएगा वैल्यू। तो ये जो है ना इस रूप में नहीं जाएगा, के का वैल्यू 2 अगर रखते हैं दे रहा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, समानुपात ये 7 हो जाएगा, आई हो जाएगा 10। ये 4/7, 7/10 का ये हो रहा है बराबर, नहीं हो रहा है मतलब नॉट है, तो आपका ये गलत है के मान के अनुसार। और नई संख्या इतना हो जाएगा, नहीं नई संख्या तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट जब समानुपाती नहीं हो रहा है तो 2 नहीं मानेंगे हम, तो यहो गलती है। इसका वितत समानुपाती नहीं है, मतलब ये सही है, थर्ड वाला सही है हमारा। अगर वितुत समानुपाती होता तभी फुलफिल हो जाता, तो ये तीसरा हमारा सही लिखा है कि नहीं है, तो हमारा इसमें आंसर केवल क्या हो जाएगा, थर्ड बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग अनुपात समानुपात खत्म कर लिए। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, हम नेक्स्ट चैप्टर एज से शुरू करेंगे या फिर एवरेज लाएंगे, औसत, ये दोनों में कौन चैप्टर कराएंगे। और बिहार का जितना है प्रीवियस ईयर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बिहार का जो प्रीवियस ईयर का है, 1 मिनट, संख्यांकी, यही देख लीजिए, बुक देख लीजिए, यही चैप्टर को लाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। यही बुक को मैं पढ़ाऊंगा, यूथ पब्लिकेशन का। बिहार में जितना गणित, बिहार का जितना एग्जाम है, ऑल एग्जाम है, जितना मैथ पूछा है, करीब करीब टोटल 3300 क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन नेक्स्ट में आने वाला है। ये नंबर सिस्टम से मैं शुरू करूँगा। ये क्लास देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और देखिए यह जो क्वेश्चन है, बुक का PDF है मेरे पास, सोल्यूशन सहित है, लेकिन इसमें से केवल क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और ऑप्शन लिखा हूँ। यहाँ ईयर नहीं लिख पाया हूँ कि किस ईयर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा तो वो भी शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट यहीं से होने वाला है। और आपका इसमें तो कथन कारण से नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जैसा पूछता है वैसे दिया है, लेकिन अन्य और भी चैप्टर आएगा जो कथन कारण का, वो चैप्टर वाइज चलते रहेगा। यह भी एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।